हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट इंग्लिश के यहाँ पे प्रीवियस ईयर का फुल प्रैक्टिस सेट कराऊँ। ठीक है, इंग्लिश के यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया मैंने 15 में। आप लोग अपने स्कोर बताइएगा 15 में आपका कितना स्कोर बना। ठीक है, दूसरी बात बता दें आपको, ये मान लीजिए आप पूरा पेपर कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे हैं, एग्जाम हॉल में आप लोग दे रहे हैं। ठीक है, पेपर ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग मान लो बिल्कुल पेपर प्रीवियस ईयर पेपर है, तो आप लोग स्कोर 15 में जरूर बताइएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे और आप लोग गलत मत करना। देखो लिखा क्या है, चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन इच ब्लैंक। आर्टिकल भरना है, आर्टिकल आपका ए एन द होते हैं। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं क्या भरा जाएगा। द काउ इज डैश यूजफुल एनिमल, तो आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे ए का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूजफुल क्या होती है, या से लिखा जाता है। ठीक है, आप लोगों को ये बताया था हमने कि का से लेके गा तक जिसके बीच में साउंड आता है उसमें ए का प्रयोग करते हैं। ये होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, का से लेकर ग्या तक। और आपका दूसरा साउंड होता है आ से लेके आहा तक। आ छोटा, बड़ा, ई छोटी, ये सब होते हैं जो आहा तक होता है, जो उसमें आपका वोवल साउंड आता है, उसमें एन का प्रयोग करते हैं। यूजफुल आपका या से है तो इसलिए ए का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, या तो ए लगे या तो एन लगने की चांस या तो द, तो ए लगे क्योंकि यूजफुल या से आ रहा है जो का से गया के बीच में होता है। सिंपल था, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा नंबर दिया गया ही इज टू पेशेंट फॉर टोलरेटिंग एनी डिले, तो आप लोगों को ये पढ़ा होगा। देखो आप लोगों ने कम से कम ये तो पढ़ा होगा कि बोथ के बाद में एंड आता है कि, और ये भी पढ़ा होगा नॉट ओनली के बाद में बट आल्सो आता है, नाइदर के बाद में नॉर आता है, नाइदर के बाद में नॉर, और एक आइदर होता है, आइदर के बाद में और आता है। नो सूनर के बाद में आपका वो देन लगता है, THAN वाला देन। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दें, हार्डली स्कार्सली के बाद में वैन आता है। ये सब चीज़ें पेपर में पूछी गई हैं, हार्डली स्कार्सली के बाद में वैन आता है। ठीक है, उसी तरह क्या है कि ये ठू है, ठू ठू के बाद में टू का रूल चलता है। ठीक है, टू आएगा, देखो टू आएगा तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसे ही इन्फिनेटिव कहा जाता है दूसरे रूप में। ठीक है, इसके पूरे समूह को इन्फिनेटिव कह देते हैं। तो यहाँ पे 2+V1 किसमें, इसमें तो एन जी आ गया, ये गलत हो गया, ये पहले से ही गलत था। तो आपका ये सही है और ये कोई सही था, सब बता दिया आप लोगों को। ऐसे ही पेपर आपको करना। अगला देखते हैं, इम्पोस्ट ए रिस्ट्रिक्शन ऑन। अब बताइए ये क्या होता है। इम्पोस्ट माने क्या होता है, इस चीज़ें इम्पोस्ट आपके एंटोनियम सिनोनिम बन सकता है। इम्पोस्ट माने किसी चीज़ को थोपना या लगाना, थोपना कह सकते हो, ध्यान समझना। और रेस्ट्रिक्शन माने होता है प्रतिबंध या रोक लगाना, किसी चीज़ पे रेस्ट्रिक्शन कर दिया, रोक लगा दिया। तो इम्पोस्ट ए रेस्ट्रिक्शन ऑन, बताइए किसी चीज़ पे रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया कह सकते हो, या फिर, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा बताइए ज़रा। चलो देखो, इसका राइट ऑप्शन पाँचों का सी ऑप्शन, कॉन्स्ट्रेंट राइट ऑप्शन बन जाएगा। पहले देखते कॉन्सिपेटेड माने होता है कब्जे, ये तो होगा नहीं। कंजर्व माने क्या होता है, संरक्षित करना, कोई चीज़ कंजर्व कर रहा है, संरक्षित कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूस्ड माने क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूस्ड माने होता है अर्थ लगाना। ठीक है, और कॉन्स्ट्रेंट माने क्या होता है, कॉन्स्ट्रेंट मतलब होता है कि विवश किया हुआ, विवश किया हुआ। तो यहीं पे विवश किया हुआ या किसी चीज़ के ऊपर थोपना, आरोप थोपना से रिलेटेड जो होता है, थोपना, लगाना, प्रतिबंध लगाना, रोकना, इससे रिलेटेड कॉन्स्टेंट हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी है। छठा नंबर देखते हैं, यहाँ पे आपका लिखा है सिंपल सा, चेंज द वॉइस दिया गया, आई विल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट नेक्स्ट। ये आपका एक्टिव फॉर्म है, अब इसको पेसिव में बताना है। ठीक है, अब ये विल है, विल का क्या बनता है, पेसिव बनता है, विल का विल भी बनता है, विल भी केवल दो ऑप्शन पे, तो डी ऑप्शन गलत हो गया और ए ऑप्शन गलत हो गया, या तो बी होगा या तो फिर सी होगा। ठीक है, तो आप लोगों का ये कि इसमें क्या है, नेक्स्ट वीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि माई प्रोजेक्ट यहाँ पे आपका क्या है, इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखते तीसरे में क्या होगा, तीसरा सही है कि दूसरा सही, देखते माई प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाई माई नेक्स्ट वर्क। देखो तीसरा सही है, दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि दूसरे वाले में क्या कंप्लीट को दिया ही नहीं गया, यहाँ इस सेंटेंस कंप्लीटेड दिया गया, लेकिन यहाँ पे बाई का प्रयोग तो किया जाएगा क्योंकि पेशिव में आपको क्या है, बाई तो लगता ही लगता है। ठीक है, बाई देखो आई का मी में चेंज होगा कि नहीं होगा ये तो पता होगा, लेकिन इसमें आई का मी चेंज किया नहीं गया, कहीं मी की लगाया नहीं, ना आई लगाया ना मी कहीं लिखा है, तो ये चीज़ गलत है। इसमें सेंटेंस में मी आई कहीं कुछ दिया नहीं गया, ये सेंटेंस पूरा सही है। माई प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड माई मी नेक्स्ट वीक। दूसरे और तीसरे का अपेक्षा में तीसरा बिल्कुल सही, क्योंकि दूसरे में आई का मी नहीं दिया गया है जो कि तीसरे में दिया है यहाँ पे। चलो तीसरा सही है, छठवें का सी है। अगला देख लेते हैं, लिखा है एंटोनियम, आइडेंटिफाई एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अपना स्कोर बताना 15 में, 14 या 15 क्वेश्चन जितने लिए। कार्टेल माने क्या होता है,
कर्टेल माने होता है किसी चीज़ को कम करना, कर्टेल, ठीक, कर्टेल समझ गए होंगे, कम करना, कम करना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को एंटोनियम सैनोनियम पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोगों को आएंगे, ठीक है। कर्टेल माने कम करना। एरू मतलब होता है पहुँचना। कंटिन्यू माने होता है जारी रखना। रिज्यूम माने होता है किसी चीज़ को फिर से शुरू करना, फिर से शुरू करना। और स्टार्ट मतलब होता है शुरुआत करना, ठीक है। तो यहाँ पे एंटोनियम किया है। अब सातवें का राइट ऑप्शन आपका बनेगा सी ऑप्शन। किसी चीज़ को कम कर रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, अब दूसरी तरह से फिर से शुरू कर रहे हैं, तो फिर आपका रिज्यूम बिल्कुल सही है। किसी चीज़ को कम कर दिया और किसी चीज़ को फिर से शुरू कर दिया, तो रिज्यूम इसका उल्टा एंटोनियम पूछा गया था। अगला दिया गया है इंटीमिडेट माने क्या होता है। चलो 8वां नंबर दिया गया है इंटीमिडेट साइनोनिम पूछे। इंटीमिडेट मतलब होता है डराना या भयभीत करना, डराना या भयभीत कह सकते हो, ठीक है। तो मिसलीड माने क्या होता है, मिसलीड माने होता है गलत बताना या भटका देना। मिसप्लेस माने गलत स्थान। फ्राइटन माने भी यही होता है डराना भयभीत करना, तो राइट ऑप्शन यही है। और डीमोरलाइज मतलब होता है उत्साह भंग कर देना, ठीक है। तो राइट ऑप्शन फ्राइटन हो जाएगा। फ्राइटन माने भी होता है डराना भयभीत करना, ये सब होता है। राइट ऑप्शन सी पार्ट है। 9वां नंबर दिया गया है दैट आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रपोजिशन आपको बनना है। अब द ट्रेडर्स प्रोटेस्टेड डैश द एडिशनल टैक्स। तो प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध से रिलेटेड होता है, एक प्रकार से विरोध करना। प्रोटेस्टेड के बाद में और वार्न, किसी को वार्न करना है, चेतावनी से रिलेटेड, ये सब चीज़ें हम हमेशा अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। अगेंस्ट मतलब होता है के विरोध में, ठीक है। प्रोटेस्ट या वार्निंग से रिलेटेड जो होता है उसके बाद में फिक्स प्रपोजिशन अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन 9वें का बी ऑप्शन है। अगला दिया गया है 10वां नंबर है आइडेंटिफाई द डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, ठीक है। 10वें में देखो क्या होगा राइट ऑप्शन आपका। अमीला इज गोइंग टू आस्क द प्रिंसिपल फॉर परमिशन टू गो ऑन ए स्टडी टूर। तो ये सी ऑप्शन तक देख लो। चौथा यहाँ पर डी ऑप्शन देख लो। तो 10वें का देखा है तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 10वें का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। आप लोग देख लेना 10वें का डी सही है। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम्स फ्रेज दिया गया है। ईडियम फ्रेज में क्या है कि आपको वो चीज़ ईडियम फ्रेज को आपको थोड़ा हिंदी निकाल के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कब कहता है हिंदी से भी थोड़े अलग होते हैं वो, तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें क्या लिखा है, इसके जहाँ अंडरलाइन लगा उसी में बताना क्या होगा। टू टेक द मीजर ऑफ ए मैन। मीजर मतलब होता है मापन या मापक, किसी चीज़ से मापक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, क्या होगा राइट ऑप्शन बताइए ज़रा। चलो तो टू टेक द मेजर ऑफ ए मैन हो जाएगा आपका। 11 का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। 11 का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसे देखो लिखा है टू फॉर्म आफ्टर केयरफुल ऑब्जर्वेशन ए डू एस्टीमेट। एस्टीमेट माने होता क्या आपको बता दें, यहाँ पे लिख दे रहे एस्टीमेट। एस्टीमेट माने होता है आंकलन करना या मूल्यांकन करना। या मूल्यांकन करना मापन से रिलेटेड होता है कि नहीं। मापन का मतलब ये होता है कि चीज़ का माप कर रहे हैं, माप तालु करना है, आंकलन कर रहे हैं, तो उसका सेम वर्ड में यहीं पे राइट ऑप्शन यही बनेगा। लेकिन एस्टीमेट माने अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो गलत कर दोगे। एस्टीमेट मतलब आंकलन करना या मूल्यांकन करना, ठीक है। केयरफुली ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है, जाँच पड़ताल करना, ठीक है। तो इसके बाद में क्या एस्टीमेट ऑफ ए मैन रही सही है सी ऑप्शन, ठीक है। आई देखो लिखा क्या है कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी दिया गया, वर्ब भरनी है आपको। आई वुड नॉट अटेंड द पार्टी अनलेस आई एम। तो देखना आप लोग कैसे करेंगे इसको। देखो ये आपका पहली बात तो 12 का राइट ऑप्शन क्या बनेगा। देखो राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, इनवाइट तो हो नहीं सकता। चलो सीधी बात बताएं तो वुड आपका है पास्ट। विल का पास्ट होता है वुड, मतलब ये पास्ट है तो इसके आगे वाला सेंटेंस भी पास्ट में होगा, ये चीज़ तो पढ़ा होगा। लेकिन पास्ट तो इनवाइट है नहीं आपका। और एम आपका हेल्पिंग वर्ब है, एम के बाद में हैव नहीं आ सकता, दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं आ सकती। और नॉट इसलिए नहीं आएगा, नॉट इन्वाइटेड, क्योंकि अनलेस होता है नेगेटिव, और नेगेटिव के बाद में दो नेगेटिव एक साथ आते नहीं है। ये भी चीज़ याद रखना, अनलेस के बाद में नॉट नहीं आता है तो बचा। और ये भी है कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वही आपकी पास्ट होती है, ठीक है। तो इन्वाइटेड यहीं पे है, केवल एक ही ऑप्शन पे इन्वाइटेड था, तो सी ऑप्शन राइट है। लेकिन आप लोगों को पता चल गया कि राइट ऑप्शन क्यों सी है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अनलेस के बाद नॉट नहीं आता और एम हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव नहीं आएगा, क्योंकि ये भी पास्ट नहीं देखा है तो यही पास्ट था केवल, इन्वाइटेड सी ऑप्शन। अगला दिया है 13 नंबर दिया गया फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव आपको भरना है। ही इज द डैश ऑफ द टू। तो मुझे पता काफ़ी लोग टॉलेस्ट के लिए सोच रहे होंगे, लेकिन ये गलत है, आपका टॉलर होगा, ठीक है। आपको ये चीज़ें हम बता दे रहे हैं कि दो चीज़ के लिए हमेशा देखो, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन टॉलेस्ट के पहले दा लगना चाहिए, वो तो ठीक था। लेकिन यहाँ पे टॉलर इसलिए लगेगा क्योंकि आगे लिखा था ऑफ द टू। दो चीज़ के लिए दो मतलब होता है कॉम्पिटिटिव डिग्री। दो की तुलना की जाती है, उसमें कॉम्पिटिटिव डिग्री लगती है और हो जाएगा द टॉलर ऑफ द टू होगा, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखते हैं, ये चीज़ याद रखना, 2 के लिए डॉलर ही लगेगा, टॉलर्स नहीं आएगा। फिर वी बिलीव इन द इमॉर्टलिटी ऑफ डैश क्या होगा, स्वर्ल हो जाएगा। स्वर्ल मतलब होता है आत्मा, आत्मा क्या है, अमर है, ठीक है। इमॉर्टलिटी माने होता है अमरत्व या फिर अमरता, ठीक है। तो यही है बस, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे सॉल्व मतलब होता है समाधान निकाल लेना, हल निकाल लेना, हल करना। सोल माने क्या होता है ये बताइए, SOL। सोल माने होता है अकेला या एकमात्र, सेल माने होता है बिक्री या बेचना। और एक और होता है कि सोयल करके ये भी आता है, SOIL सोयल। सोयल माने होता है मिट्टी या धरती या मृदा या भूमि, मिट्टी कहते हैं उसको। चलो हटाओ, अगला सोयल माने आत्मा हो जाएगी, इमॉर्टल जो अमर है, ठीक है। अगला दिया गया है 15 नंबर दिया है, चूज़ द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। प्रोग्राम की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ई नहीं लगेगा केवल बस, और सारी स्पेलिंग अब आपकी सही है। ये पार्ट में थोड़ी गलती थी, ई नहीं लगेगा। प्रोग्राम की स्पेलिंग होती है PROGRAM। वीडियो थोड़ा आप लोग रोक के आप लोग ज़रूर अपना स्कोर देखिएगा, ठीक है, और बताइएगा कितना होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं तो वीडियो रोक के क्वेश्चन करिए, फिर आप लोग देखिएगा सोल्यूशन क्या होगा इसका। इसमें लिखा है नॉट नाउन बताना, अब वीडियो रोको फिर बताइए। जो नाउन नहीं है, ठीक है, तो आपको बताता है कि जिसके लास्ट में ION होता है वो नाउन तो पक्का होगा। और ये आपका जिसके लास्ट में NS करके भी आता है वो भी नाउन होता है। और एग्रेसर भी आपका नाउन है, लेकिन एग्रेस है जो एग्रेस, ये कोई वर्ड होता नहीं, एग्रेस नहीं होगा, नाउन नहीं है, क्योंकि एग्रेस आपका एग्रेसिव माने होता है आक्रामक या क्रोधी भी कह सकते हो या आक्रमणकारी कह सकते हो। अग्रेस वैसे आपका नाउन नहीं, नॉट नाउन, लेकिन ये तीनों नाउन थे, ठीक है। D ऑप्शन राइट है 13 का। चलो दोस्तों, आपके यही 14-15 क्वेश्चन लिए थे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड अब मेरे चैनल पे क्या है, लगभग 100 प्रैक्टिस सेट कराते हैं। किसी के प्ले लिस्ट चाहिए कमेंट बता दें, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है।